रामायण और महाभारत के सबसे खतरनाक अस्त्र, नंबरों में वो सच जिसे छुपा दिया गया। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण और महाभारत में ऐसे अस्त्र थे जिन्हें चलाने से देवता भी डरते थे, ऐसे हथियार जो शत्रु को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को मिटा सकते थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन अस्त्रों का ज्ञान कुछ ही लोगों के पास था। आज मैं आपको एक एक करके उन अस्त्रों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर ये आज धरती पर होते तो मनुष्य इनका उपयोग करके पूरी पृथ्वी को खत्म कर देते। चलिए बढ़ाते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र स्वयं ब्रह्मा की तपस्या से बना था। कहा जाता है कि इसमें अग्नि, वायु, आकाश और काल चारों की शक्ति समाहित थी। इसे चलाने वाला व्यक्ति युद्ध नहीं, विनाश शुरू करता था। महाभारत में अर्जुन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा तीनों को इसका ज्ञान था। लेकिन जब अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया तब कृष्ण भी गंभीर हो गए, क्योंकि ये अस्त्र केवल पांडवों को नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे उत्तर के पुत्र को नष्ट कर रहा था। ब्रह्मास्त्र ने पहली बार दिखाया कि शक्ति जब क्रोध के हाथ लगती है तो वो धर्म को भी नहीं पहचानती। दूसरा अस्त्र था नारायणास्त्र। ये अस्त्र भगवान विष्णु की चेतना से बना था। महाभारत में इसे भी अश्वत्थामा ने ही चलाया, लेकिन ये अस्त्र बाकी सभी से अलग था। ये उन पर ही वार करता था जो हथियार उठाकर उसका विरोध करते थे। कृष्ण ने सब पांडवों को आदेश दिया, शस्त्र त्याग दो, भूमि पर लेट जाओ। जिसने अहंकार छोड़ा वो बच गया। इस अस्त्र ने यह सिद्ध किया कि सबसे बड़ी शक्ति हथियार नहीं बल्कि समर्पण है। तीसरा अस्त्र था ब्रह्मीशिरा अस्त्र। यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी माना जाता था। इसमें सूर्य की ऊर्जा और समय की गति समाहित थी। रामायण में इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों को इसका ज्ञान था, लेकिन राम ने इसे प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह अस्त्र लंका को नहीं पूरे दक्षिण लोक को भस्म कर सकता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण भी इस अस्त्र को जानता था, लेकिन उसने भी इसे कभी नहीं चलाया, क्योंकि कुछ अस्त्र जीत नहीं देते, केवल शून्य छोड़ जाते हैं। चौथा अस्त्र था सम्मोहन अस्त्र। ये शरीर को नहीं, चेतना को मारता था। रामायण में इंद्रजीत ने इस अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। ये अस्त्र मन और प्राण के बीच के संतुलन को तोड़ देता था। कहा जाता है कि अगर हनुमान संजीवनी लेकर ना आते तो ये अस्त्र लक्ष्मण की आत्मा को भी बांध सकता था। ये पहला अस्त्र था जिसने दिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, मन से भी लड़ा जाता है। पांचवां अस्त्र था नाग